नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने आपदा प्रबंधन की इकाई 5 आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था को लेकर आया हूं, जो प्रत्येक साल बोर्ड में पूछा करता है। दोस्तों किसी शायर ने कहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, कल वही तुझे सफलता दिलाएगी, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी, तुझे यही आग हीरा बनाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट है दोस्तों, इस धारा पर छोटी बड़ी आपदाएं होती ही रहती है। आप विभिन्न संचार माध्यमों से दिन प्रतिदिन होने वाली आपदाओं की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों किससे प्राप्त करते हैं? तो संचार के माध्यम से आपदाएं होती रहती है। संचार के माध्यम से हम किसी भी आपदाओं की जानकारी को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। दोस्तों एक मैं आप लोग से प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत में संचार निगम की स्थापना कब हुई? दोस्तों फिर से प्रश्न सुन लीजिए, भारत में संचार निगम की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा हमको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपदाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे में दोस्तों बाढ़ आने पे सूचना हमें प्राप्त हो जाती है संचार के माध्यम से। सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, शीतलहर आदि। दोस्तों यह जो है आपदाएं, इसकी सूचना हमें कहां से मिलती है? तो संचार के माध्यम से हमें यह सूचना प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट से इसे नोट करिएगा और इसे याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, ठीक है दोस्तों। आगे है, भारत में बाढ़ से बड़ी नदी घाटियों जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र अधिक प्रभावित है। दोस्तों देखिए याद रखिएगा कि भारत में बाढ़ से सबसे बड़ी प्रभावित नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा कि गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। दो नदी जो हैं वो बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित रहती है, ठीक है दोस्तों। आगे है मेरा अगला पॉइंट, भारत में 56% भू क्षेत्र भूकंप प्रभावित है। दोस्तों भारत में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र भूकंप प्रभावित है? तो याद रखिएगा कि 56% जो है वो क्या है? भू क्षेत्र भूकंप प्रभावित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है मेरा कि भारत में 16 राज्यों के 16% भाग सूखा के चपेट में रहता है। दोस्तों याद रखिए कि भारत में 16 ऐसे राज्य हैं जो कि 16% सूखा के चपेट में हमेशा रहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे की ओर चलते हैं, कुछ यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और कुछ आंसर भी है और कुछ इसका प्रश्न भी है। इस प्रश्न भी मान लीजिए, टॉपिक भी मान लीजिए, क्योंकि यह बार बार बोर्ड में आया हुआ है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कई कारण हैं। दोस्तों सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण को लिखें, ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसको आप जरूर लिख लीजिएगा कि केबल टूट जाना। पहला कारण क्या होता है दोस्तों? केबल टूट जाना। दूसरा दोस्तों है कि आप बिजली आपूर्ति का बाधित होना। तीसरा दोस्तों संचार भवनों के ध्वस्त होना, संचार यंत्रों के क्षतिग्रस्त हो जाना, ठीक है दोस्तों। चौथा है ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना आदि। दोस्तों मैंने 4 पॉइंट रखा है और आप कुछ चाहिए बुक से मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह जो है एक फुल फॉर्म है, यह बार बार बोर्ड में रिपीट हुआ है कि PSTN का फुल फॉर्म लिखे। दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न है, PSTN का फुल फॉर्म लिखे। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ पब्लिक स्पीड टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। इसको जरूर याद आप करिएगा, ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों रेडियो संचार। दोस्तों रेडियो संचार किसे कहते हैं? यह प्रश्न हो सकता है। रेडियो संचार को परिभाषित करें तो दोस्तों रेडियो संचार के बारे में जान लेते हैं कि रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। दोस्तों रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित किया जाता है। रेडियो तरंगे निम्न, उच्च और अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, ठीक है दोस्तों। ये रेडियो संचार के बारे में आप समझ लीजिए। उसके बाद आगे की ओर हम चलते हैं। फिर हैम रेडियो। दोस्तों हैम रेडियो किसे कहते हैं? ठीक है, चाहे आता है एमेच्योर रेडियो किसे कहते हैं? इसको परिभाषित करें तो दोस्तों इसका आंसर हुआ एमेच्योर रेडियो को होम रेडियो भी कहा जाता है। हैम रेडियो में कुछ विशेष
फ्रीक्वेंसी की तरंगे का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार निगमों के अनुसार होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे देश में लगभग 15,000 लाइसेंस होल्डर हैम रेडियो ऑपरेटर हैं। दोस्तों यहाँ कुछ प्रश्न आता है आपके सामने कि हैम रेडियो को और किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कि एमेच्योर रेडियो के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद याद रखिएगा कि हमारे देश में यानी भारत में कितने लाइसेंस होल्डर हैम रेडियो को ऑपरेटर हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 15,000 हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। उपग्रह संचार। उपग्रह संचार क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में अंतरिक्ष में संचार उपग्रह और सुदूर संवेदी उपग्रहों की प्रस्थापना दूरदर्शन, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधित चेतावनी देने के लिए की गई है। उपग्रह संचार समझ लीजिए, भारत में अंतरिक्ष में संचार उपग्रह और सुदूर संवेदी उपग्रहों को प्रस्थापना दूरदर्शन, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधित चेतावनी देने के लिए की गई है। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल एवं ई कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो आया है प्रश्न आपके सामने, ई प्रीव्यू को क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ये प्रश्न आ चुके हैं। वही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो मैंने अभी पाठ पढ़ाया उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बार बार रिपीट हो चुका है। इसलिए आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो में चर्चा किया था, इसी नेक्स्ट समय में चर्चा किया था कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, एक पहला पॉइंट है, ए में देख लीजिएगा केबल का टूट जाना। दूसरा है संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता हो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ABCD करके। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, इसका जवाब दीजिएगा। ए में सार्वजनिक टेलीफोन, 2 नंबर में मोबाइल, 3 नंबर में वॉकी टॉकी, 4 नंबर में रेडियो। इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला है 1 नंबर दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों के खोज के लिए, दूरदर्शनों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में। उसके बाद दोस्तों लास्ट है कि इसरो का पूरा नाम लिखे। दोस्तों इसरो का पूरा नाम आप जरूर लिखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय दूरसंचार निगम, भारतीय विकास संसाधन मंत्रालय। ये 3 गो ऑप्शन है, 3 में से एक आंसर आपको देना है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं एक बार याद कर देता हूं आप लोगों को, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी, तुझे यही आग हीरा बनाएगी। तो दोस्तों यही वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।